हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, यूर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एटम्स चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट बाय यूजिंग बोर पोस्टुलेट्स। टुडे वी डिस्कस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। क्या डिस्कस करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये थर्ड आर्टिकल है उसका, दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड पर सेकेंड। number of revolution completed by an electron, number of revolution completed by an electron per second। एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहाँ पे बेटा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डील करेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 पाई न्यू, ओमेगा 2 पाई न्यू। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। किसका सिंबल है? फ्रीक्वेंसी। आप इसको f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर मोस्टली बुक में हम इसको न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोलेंगे? एन यू, न्यू, नॉट म्यू, एन यू। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालिए। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? v डिवाइड बाई 2 पाई आर, v डिवाइड बाई 2 पाई आर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने v की वैल्यू फाइंड आउट की थी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी? v की वैल्यू। डू यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ v? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। क्या वैल्यू होती है बेटा? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच डिवाइड बाई 2 पाई आर, डिवाइड बाई 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट गए बेटा। क्या आंसर आएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन n इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0.529 एंगस्ट्रॉम हमने डिस्कस की थी। के हमें पता है, Z1 E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सारी वैल्यू हमें नोन है। तो ये वैल्यू पुट करके हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होगी वो मैं बताता हूँ, RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए पर सेकेंड में। ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखना। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Z1 फॉर हाइड्रोजन, Z1 फॉर हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N की वैल्यू कितनी आएगी? रेडियस की वैल्यू R 0.529, E 1.6 10⁻⁻19। सभी कांस्टेंट है बेटा, सभी की वैल्यू पुट की। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, R, ये R और N स्क्वायर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो यहाँ पे R की वैल्यू रखूँगा मैं N स्क्वायर, और एक N ऑलरेडी है, तो N का क्या हो जाएगा? क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। मीन्स जैसे जैसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकेंड टॉपिक टुडे वी डिस्कस सेकेंड मीन्स टोटल। फोर्थ टॉपिक हम टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। टोटल एनर्जी को लेट अस कंसीडर, ई से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट।
इन स्टेशनरी ऑर्बिट, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसका सम है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं हाफ mv²। तो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा था mv² अपॉन r किसके इक्वल था? kze² अपॉन r²। 1/2 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, r से एक r कट गया, तो ये क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? 1/2 kze² अपॉन r। इक्वेशन सेकंड, इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी निकालिए। नाउ वी कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा क्या चाहिए? पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? k 1/4πε0 कह लीजिए। k कितना चार्ज है न्यूक्लियस में? Ze अपॉन r, ठीक है, Ze और ये ऑर्बिट दैट इज डिस्टेंस r, फर्स्ट ऑर्बिट का सेंटर से डिस्टेंस। चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, तो ये बन गया हमारा -kze² अपॉन r। तो ये क्या बन गया? -kze² अपॉन r। इक्वेशन थर्ड, ये किसकी वैल्यू है? u की वैल्यू बन गई। यहाँ लिख देता हूँ अलग से -kze² अपॉन r। इक्वेशन थर्ड, दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे ऐड किया तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी? टोटल एनर्जी देखो, ये है 1/2, ये है -1, ये चीज़ तो सेम है kze² अपॉन r। तो 1/2 प्लस का और 1 माइनस का, तो क्या रह जाएगा? -1/2 kze² अपॉन r। दिस इज द काइनेटिक टोटल एनर्जी। अब बेटा हमने r का फॉर्मूला डिस्कस किया था। r क्या होता है? r वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ना। r की वैल्यू क्या आई थी? डू यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ r? यस, n² h² 4π² m kze²। क्या वैल्यू आई थी बेटा? n² h² 4π² m kze²। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे r की वैल्यू, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तो कीजिए पुट, E इज इक्वल टू -1/2 kze² डिवाइड में r की जगह पे क्या आएगा? n² h² और ये वाली टर्म ऊपर चली गई 4π² m kze²। देखो क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? तो यहाँ पे एक तो 2 कैंसिल हो गया, n² h² एज इट इज़, ठीक है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू आई, टोटल एनर्जी E माइनस z बाहर ले लिया, डिवाइड में n² बाहर ले लिया, ठीक है। बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। क्या क्या रह गया? सिस्टम से लिख दीजिए 2π² m k² z² e की पावर 4। फिर से देखिए 2π² m k² z² e की पावर 4, राइट, डिवाइड बाय h², डिवाइड बाय h²। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ बेटा, किसकी बात करता हूँ? हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ। तो हाइड्रोजन एटम के केस में, या मैं इसी का फॉर्मूला, इसकी सबकी वैल्यू रखेंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू -z अपॉन n²। 13.6 ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें हम, हाइड्रोजन, तो Z कितना है? 1। हाइड्रोजन का Z कितना है? 1। और N भी कितना? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा कैलकुलेट करने के बाद? -13.6 EV। EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से कई चीज़ें आपको क्लियर होगी। फर्स्टली नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन यह बता रहा है हमको
कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, इट इज बाउंड विद न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, नॉट फ्री टू लीव द मेटल सरफेस, नॉट फ्री टू लीव द मेटल सरफेस। ठीक है बेटा, और इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए लेट अस कंसीडर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई हमारी के, या काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कंसीडर कर लिया, के कंसीडर कर लिया। कितनी वैल्यू आई थी बेटा, हाफ जो भी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई हमारी, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो 1/2 थी, वो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो भी है। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी ई, ये क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम, तो माइनस के। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी आपको दी जाती है 6 EV, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -12 EV। एंड व्हाट्स अबाउट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, -6 EV। तो देखो 6 EV के बराबर है, माइनस साइन, माइनस के, डबल 12 हो गया, ट्वाइस ऑफ के विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये रिलेशन है आपस में, ये रिलेशन भी आप याद रखोगे, कई बार सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स का इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, एंड नेक्स्ट बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।